नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं वो एक राजमिस्त्री का काम करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं। उनका नाम जोगिंदर है। ये घटना को लगभग 10 साल बीत चुका है। जोगिंदर अलीगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ हुई थी हरियाणा के एक शहर में। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं जोगिंदर जी की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर है। मेरी उम्र लगभग 25 साल की रही होगी जब ये घटना मेरे साथ में घटी थी। मैं एक बिल्डिंग बनाने वाला ठेकेदार के पास राजमिस्त्री का काम करता था और उस काम में हमारे गांव के और हमारे गांव के अगल बगल के बहुत सारे लोग काम करते थे उसी ठेकेदार के पास में। और उस ठेकेदार बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने का काम करता था और उसको एक नई साइट मिली थी और उस साइट पर हम लोग अब चले गए थे। अभी वहाँ का सिर्फ पैमाइश हो रहा था, अभी तो काम स्टार्ट भी नहीं हुआ था और हम लोग अपने रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी बनाने लगे थे, ईंट की ऊपर से त्रिपाल डाल करके, ताकि हम लोग बारिश से और सर्दी से बचे रहें। सर्दियों का महीना था। अब एक लाइन से हम लोग ऐसे ही बनाते थे झुग्गी जैसा घर और दो चार लोग मिल करके आपस में खाना बनाने का काम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। उनमें कुछ परिवार भी थे, कुछ औरतें भी थी, कुछ लड़कियां भी थी, वो भी मजदूरी का काम किया करती थी। अब मैं तो सबसे नौजवान लड़का था उसमें जो राजमिस्त्री का काम करता था। अब झुग्गी झोपड़ी तो हम लोग बना लिए थे और हम लोग उसमें रहने लगे थे। एक रात तो बड़े आराम से चैन से हमारी कटी थी और दूसरी रात जो मेरे साथ में हुई, मैं तो कांप गया था डर से। मैं अपनी झुग्गी में खाना पीना खा करके, आप दोस्तों से बात करके अब मैं सोने के लिए आ गया था। मैं अपनी झोपड़ी में अकेले ही रहता था। मेरे जो परिवार के लोग थे वो तो गांव में रहते थे और जो भी मैं पैसा कमाता था उनको मैं भेज दिया करता था। और उस रात जब मैं सोया नींद में और जब सुबह उठा तो मैं अपनी हालत देख करके एकदम डर सा गया था। मैं सोया तो पूरा कपड़ा पहन करके था और जब मेरी नींद खुली ना तो बगैर कपड़ों का था मैं। तो ऐसे भला कैसे हो सकता है? मैं अपना कपड़ा भला क्यों खोल करके और सोऊंगा? मैं तो शर्म हया को मानने वाला लड़का था, तो ये कैसे हो गया था मेरे साथ में? अब ये बात को मैं शर्म के मारे अपने दोस्तों, मित्रों, अपने पड़ोसियों से कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मेरा दिमाग इसी में लगा रहा था। दिन भर मैं सोच में डूबा रहा था। मैं याद करने की कोशिश करता था कि रात में मेरे साथ में हुआ क्या था। मैं भला अपना पूरा कपड़ा क्यों उतार करके और सर्दी की रात में सोऊंगा? ये तो संभव नहीं था। लेकिन ये सब मेरे साथ तो हुआ था। अब दिन भर मैं इसी चिंता में डूबा रहा था। मैं कई लोगों से पूछने की कोशिश करता था कि मैं अपनी दुख दर्द बताऊं, लेकिन मैं शर्म हया से डर जाता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनकी मेरे बारे में क्या ख्यालात होंगे। इसी वजह से मैं बता नहीं पाता था।
अभी तो मेरा काम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, सारे लोग तो अभी खाली ही बैठे थे। बस मार्किंग वगैरह हो रहा था कि कहाँ खुदाई होनी है, कहाँ कैसे क्या होना है, और जो ईंट बजरी सीमेंट लोहा अभी आ ही रहा था। अब जब दूसरी रात हुई ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं खाना वाना तो खा लिया था। अब बाहर में आग जला करके हम लोग बैठे थे, अब आग का मज़ा ले रहे थे। लेकिन मेरा जो ध्यान था उसी सोच में लगा हुआ था कि आखिर पिछली रात को मेरे साथ में क्या हुआ था। कहीं मैं अपने आप ही नींद में तो कपड़ा उतार कर नहीं सो गया था। हम ऐसी चिंता में डूबा हुआ था, तो एक मेरे जो अच्छे मित्र थे, उम्र में काफ़ी बड़े थे मेरे से, अब वो मेरी तरफ देख रहे थे। अब पूछने लगी कि जोगिंदर, क्या हुआ मेरे भाई? तो मैं देख रहा हूँ सुबह से जब से उठा है, अब तो कुछ सोच में लगा हुआ है। कोई बात हो तो मुझे बता, कुछ पैसे वैसे की मदद चाहिए तो बता, वो भी कहीं घर पर भेजना हो। मैं कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अब मैं बता नहीं पाया, हालांकि मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन मैं डर से, संकोच से, लाज से अब मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मैं बोला सब ठीक है, थोड़ा मेरी तबीयत ऐसे ही है, हल्का सा अंदर में लग रहा है कि बुखार सा है, इसलिए चेहरा उतरा हुआ है, और कोई विशेष बात नहीं है। मैं उनको टरका दिया था, कुछ भी नहीं बताया। और इसके बाद 10 बजे के बाद जब आग ठंडा होने लगा, अब सब अपने अपने झोपड़ी में लौटने लगे। अब मैं भी अब डरते हुए अपनी झोपड़ी में चला गया था। अब मैं जगा रहा था काफ़ी रात तक। मैं देख लिया कि कम से कम अब रात का 1 बज रहा है, अब मैं सही हूँ, सही सलामत हूँ। अब तब ना जाने मुझे नींद आ गई, गहरी नींद। हालांकि मैं सोना नहीं चाहता था इस रात को, मैं देखना चाहता था, महसूस करना चाहता था कि मेरे साथ में ऐसा दोबारा तो नहीं होगा। मैं डरा हुआ था अंदर से। लेकिन अब तो गहरी नींद आ चुकी थी, मैं नींद में जा चुका था। और जब सुबह उठा ना, जब मेरी नींद खुली, तो मैं अपनी हालत देख करके फिर मैं रो पड़ा था डर से। वही हालत था, मेरे सारे कपड़े उतरे हुए थे और मैं कांप गया था डर के कारण कि आखिर ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, ये कपड़े कौन मेरा उतार रहा है, जबकि मैं झुग्गी का दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह से बंद करता था ताकि कोई खोले भी, कोई ज़बरदस्ती भी करे तो आवाज़ तो हो। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो आखिर ये मेरे साथ में कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी मंशा क्या है, उसने मेरे साथ में क्या किया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब सुबह तो हो चुकी थी, मेरा मन बिल्कुल बेचैन था, डरा हुआ था। मैं सोचने लगा कि मैं किसी को बताऊं कि ना बताऊं, और ऐसे ही पूरा दिन मेरा निकल चुका था। अभी भी काम हम लोग का स्टार्ट नहीं हुआ था। अभी इसमें टाइम था, 3-4 दिन और लगना था, तो खाली ही बैठे हुए थे। अब मेरा मन बहुत बेचैन रह रहा था कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं, अपना दुख दर्द को किसको बताऊं। अब फिर वही जो मेरे मित्र थे वो मेरे नज़दीक आए और वो कहने लगे, जोगिंदर, मैं देख रहा हूँ तो कल से बेचैन रहा है, तो मेरे से नहीं बताएगा तो किससे बताएगा? तो कुछ बात है तो मेरे से तू शेयर कर, हो सकता है कि मैं उसका इंतज़ाम कर पाऊँ। लेकिन मैं आज भी उनको टाल दिया। मैं सोचने लगा कि नहीं, बताना ठीक नहीं है, बेइज्जती होगी, और मैं उनको मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब इसके बाद कोई काम धाम तो था नहीं। मैं अब थोड़ा मार्केट साइड में निकल गया था, वहाँ से काफ़ी दूर था, और सारा दिन हम लोग, एक और मेरे साथ में एक लड़का था, और हम उधर ही पूरा दिन व्यतीत कर दिए थे। मैं अपने मन को
भरमाने की कोशिश कर रहा था, नहीं तो यही चिंता मुझे सताई जा रही थी कि आखिर ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन है जो मेरे झुग्गी में आ रहा है और मेरे सारे कपड़े उतार देता है, मुझे पता तक नहीं चलता है। जब आए तो शाम हो चुकी थी और हम आग के पास में बैठ गए थे, अलाव जल रहा था। अब धीरे धीरे रात गहराने लगी, खाना पीना का टाइम हो चुका था। अब खाना पीना खा करके फिर हम लोग अपने अपने झुग्गियों में आ चुके थे। अब इस रात मैं पूरी तैयारी में था कि आज तो बिल्कुल मैं नहीं सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जान के रहूंगा कि मेरे इस झोपड़ी में कौन आ रहा है, अब क्यों ऐसा काम मेरे साथ में कर रहा है, आखिर उसका मनसा क्या है, वो मुझसे क्या चाहता है। और मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और रात का अब पहर बीतती जा रही थी। आंखों में खुमारी तो आ रही थी, लेकिन मैं पानी का छींटे मार मार करके अपने आप को जगाए रहने का कोशिश करने लगा था। और आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था और तभी मुझे नींद आने लगी, गहरी नींद। और उसी वक्त मुझे लगा कि मैं इस झुग्गी में अकेले नहीं हूँ, इस झुग्गी में कोई ना कोई तो है। मेरी आंख बंद हो रही थी नींद से, लेकिन मैं महसूस कर रहा था आज कि जो कोई है ना, वो आदमी तो नहीं है, वो कोई औरत ही है। मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। और इसके बाद फिर मैं गहरी नींद में चला गया था और सुबह उठा ना तो वही हाल अभी भी मेरे साथ में था, मेरे सारे कपड़े उतरे हुए थे। अब तो मैं डर से कांप गया था। अब मुझे रात का धुंधला धुंधला याद था कि मैंने कुछ महसूस किया था अपने झुग्गी में जब मुझे गहरी नींद आ रही थी। मैं महसूस किया था कि मेरे इस झुग्गी में कोई था और वो कोई इंसान मर्द तो नहीं था, कोई औरत ही थी। और मैं बेहद घबराया हुआ था, बेचैन था कि किसको बोलूं, किसको अपने मन की बात बताऊं, ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है। अब मन तो कर रहा था कि मैं ये काम छोड़ दूं, इस जगह से अब मैं अपने गांव लौट जाऊं, किसी दूसरे ठेकेदार के पास काम कर लूं। मुझे यहाँ अब बिल्कुल रुकने का इच्छा नहीं कर रहा था। अब मैं अपना मन पक्का कर रहा था कि मैं आज दोपहर अपने गांव की तरफ निकल जाऊंगा। और उसी वक्त जो मेरे मित्र थे और वो मेरे पास में आए और कहने लगे, जोगिंदर अब तो बता दे भाई, तेरे साथ में क्या हुआ है, तू इतना क्यों उदास रहता है। देख अभी तो काम धाम शुरू नहीं हुआ है, अभी तो टाइम लगेगा, तो तू बता ना मेरे भाई क्या हुआ तेरे साथ में। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और एक एक बात मैं अपने उस दोस्त को बता दिया। अब तो मेरी बात सुन करके अब मेरी तरफ चौंक करके बड़ी बड़ी आंख किए हुए अब मुझे घूर रहे थे। अब वो कुछ देर तो चुप रहे, अब फिर कहने लगे, जोगिंदर ये तो बड़ी डरावनी बात है मेरे भाई, तेरे साथ ऐसा 3 दिन से हो रहा है। अब मैं तेरे को उसी दिन से पूछ रहा हूँ जब तू उदास मुझे सुबह में दिखा था, तभी तुझे बता देना चाहिए था, मैं कुछ ना कुछ तो इंतजाम जरूर करता। और इसके बाद वो सोच में डूब गए थे। मेरे आंखों से तो अब आंसू निकल रहा था, मैं घबराया हुआ था सारी बात उनको बता करके। अब मैं उनसे अनुरोध भी किया था कि देखिए ये बात किसी को भी कान में ना पड़े, नहीं तो मेरा इज्जत का जनादान निकल जाएगा। वो मेरी बात को समझ गए थे और वो कहने लगे कि जोगिंदर तू शांत रह, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बात बहुत खतरनाक है मेरे दोस्त, तेरे साथ जो हो रहा ना ये इसको कम में मत आंक, जरूर कोई प्रेत आत्मा है जो तेरे साथ वो रात में आ रही है और ये बात ठीक नहीं है। अब मैं उनसे पूछने लगा कि अब बताइए मैं क्या करूं। वो कहने लगे कि मेरे को 2 घंटा का मोहलत दे, अब फिर मैं कुछ करता हूँ। ये बात मेरे को बता दिया, लेकिन अब
किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उस जगह से चले गए थे बाजार साइड में। मैं घबराया हुआ था, डरा हुआ था। अब मैं उनके आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो लौटे तो शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने लगा था और उनके हाथ में एक थैला भी था। जब वो आए ना तो कहने लगे, जोगिंदर चल अपनी चुकी में, वहाँ पर तेरे से बात करनी है, कुछ काम भी करना है। मैं अपने झुग्गी में आ गया था। मैं देखा कि उनके थैले में पूजा का सामग्री भरा हुआ था। दारू की बोतल था, सिंदूर था, नींबू था, जो टोना टोटका में इस्तेमाल किया जाता है, झाड़ फूक में इस्तेमाल किया जाता है, और वही सब सारा सामान उनके पास में था। अब मुझे नहीं पता था कि वो कोई तांत्रिक भी है, तंत्र मंत्र के जानकार भी हैं। मैं जब सारा सामान देखा तो मैं चौंक गया। मैं कहने लगा, क्या आप कोई तांत्रिक है, कोई ओझा कुनी है? तो कहने लगे, हाँ मैं थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ। अब मैं जो कर रहा हूँ उसको तुम देखते रहो और टोकना मत। इसके बाद वो पूरा मेरी झुग्गी को जैसे बांधने लगे थे अपने मंत्र के शक्ति से, पूजा की सामग्री से। अक्षत, चावल सारा प्रयोग कर रहे थे। गंगा जल भी लाए थे, दारू का बोतल वो भी रखे हुए थे और अपने पूजा में लग गए थे। हालांकि उनके परिवार के लोग थे वहाँ पर झुग्गी में और वो आवाज़ भी लगा रहे थे। आप उन्होंने इशारे से बोला कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम शांत रहो। और इसके बाद वो पूजा उन्होंने संपन्न किया और इस काम में कम से कम 1.5 घंटा से ऊपर का टाइम लग चुका था। अब फिर वो फारिग हुए और कहने लगे कि जोगिंदर अब डरने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तेरे पास वो प्रेत शक्ति, वो जो औरत है, वो तेरे करीब में नहीं आएगी। अब तू आराम से रात गुजारेगा। अब कोई दिक्कत हो ना तो तुम मुझे आवाज़ दे देना, मैं रात में ही तेरे पास में आ जाऊंगा और फिर मैं देखूंगा कि कौन बला है जो तेरे साथ में ऐसा कर रही है। अब ये सब करने के बाद भी मुझे डर तो काफ़ी लग रहा था। अब खाना पीना सब हो गया था और सब आग तापने के बाद अब सब अपने अपने झुग्गियों में चले गए थे, मैं भी आ गया था। लेकिन मुझे थोड़ा आज बेटर महसूस हो रहा था कि चलो उन्होंने जादू मंत्र किया है, मेरे घर को बांधा है, पवित्र किया है, तो अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं अपने बिस्तर पर लेट गया था, लेकिन मैं जगा हुआ था। डर जो ऐसी चीज़ थी सोने नहीं दे रही थी। अब आधी रात से ऊपर का वक्त हो गया था और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी झुग्गी के दरवाजे पर कोई है। और अचानक वो दरवाज़ा तो छोटा मोटा ही था, टेम्पररी दरवाज़ा होता है झुग्गी के बनाए हुए, और वो हिलने लगा था जैसे कोई तोड़ना चाह रहा हो, उसके अंदर घुसना चाह रहा हो। अब मैं एकदम कांप गया था उस रात में डर के मारे, और जो भी था वो पूरा बेचैन था, दरवाज़ा तोड़ने के चक्कर में लगा था। अब मुझे लगने लगा कि जो शक्ति मेरे पास में आती थी, और वही वो शक्ति है जो बाहर बेचैन हुई पड़ी है अंदर आने के लिए। लेकिन मेरे जो दोस्त थे उन्होंने इस झुग्गी को अच्छी तरह से पवित्र कर दिया था, बांध दिया था, और इसके बाद वो नहीं आई, अंदर नहीं आई, बाहर ही उसकी आवाज़ आती रही और दरवाज़ा खड़खड़ाने का, तोड़ने का जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती रही। और इस सब में जो हमारे दोस्त थे तांत्रिक, अब वो जाग चुके थे और वो शायद जगे हुए थे, इसी पल का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई वहाँ पर आए तो देखे कि आखिर वो है कौन। अब मैं तो अंदर था, अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था, डर के मारे बुरा हाल था। लेकिन वो तांत्रिक जो थे मेरे दोस्त, उन्होंने जब आवाज़ सुना ना तो बाहर निकल करके अपनी झुग्गी से आ गए। और तब उन्होंने देखा कि एक 25-26 साल की नौजवान लड़की साड़ी में थी, सफ़ेद साड़ी में, और वो हमारे दरवाजे पर
आकर के खड़ी थी। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इधर उधर बेचैन घूम रही थी। अब वो देखते समझ गए थे कि यही वह आत्मा है जो मेरे कमरे के अंदर में, मेरे झुग्गी के अंदर में जाती है। और वो ललकारने लगे उसी वक्त में, तू यहाँ से भाग जा, तू अब उस कमरे के अंदर तू जा नहीं सकती। और उसके बाद सारा झुग्गी वाले धीरे धीरे करके जाग गए थे। और जैसे ही लोग इकट्ठा होना शुरू हुआ, अब वो जो औरत थी, लड़की थी, वो अंधेरे की साइड में भाग गई थी। एक तरह से वो गायब भी हो गई थी। अब सारे लोग डर के मारे, बुरा हाल था। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। कोई कह रहा था कि ये चुड़ैल है, कोई कह रहा था कि कोई आत्मा है, कोई कोई कुछ, कोई कुछ। लेकिन हम दोनों जानते थे कि आखिर वो है कौन। अब लोग अपने अपने घरों में चले गए। अब मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था। मैं अपने उस दोस्त को, अपने जो तांत्रिक थे, उनको मैं बुलाया कि आज मेरे झुग्गी में मेरे साथ में सोइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो मुझे मना करने लगे कि नहीं नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, तूने तो देख लिया ना, वो तेरे कमरे के अंदर में नहीं आ सकती। अब वो यहाँ आएगी भी नहीं, तो बेफिक्र होकर के अब सो जा। लेकिन मैं उनको रोक ही लिया था। और इसके बाद हम लोग उस झुग्गी में सोए थे। उसके बाद वो जो लड़की थी जो मेरे पास में आया करती थी, वो कभी भी अब मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन इस घटना ने मेरे को एकदम दहला के रख दिया था। मेरे साथ उस लड़की ने मेरे को जो करती थी, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं था कि मेरे साथ में वो क्या खेल खेलती थी। मैं इस घटना से इतना डर चुका था। और धीरे धीरे काम स्टार्ट अब होने लगा था। अब मेरा जो पूरा दिन था, अब काम में व्यतीत होता था। और शाम को आता था ना अपनी झुग्गी में, तो एक पल के लिए मैं डर जाता था कि कहीं वो लड़की दोबारा ना आ जाए। लेकिन वहाँ पर मैं 6 महीने तक रहा था। उस टाइम में वो लड़की, वो आत्मा मेरे झुग्गी में कभी भी नहीं आई। इसके बाद तो मैं दूसरी जगह पर चला गया था। ठेकेदार का कोई अर्जेंट काम चल रहा था, उसमें मैं लग चुका था। और उसके बाद उस साइड पे मैं दोबारा नहीं आया था। तो दोस्तों, ये थी जोगिंदर जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।